जुलाई 2019 सिर्फ 3 लाख रुपए का एक वीडियो और बूम 52 मिलियन व्यूज। Then we came across this fascinating story of Muskan, who's Ashish Chanchlani's sister, where you paid her 3 lakh rupees and she made a reel out of it and it got 52 million views. And you think that built wow. I think that built wow. इनके पास एक सीक्रेट वेपन था आशीष चंचलानी और उसकी बहन मुस्कान। उन्होंने एक सिंपल वीडियो बनाया और रातों रात वाव का पूरा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। अगले 2 साल तो जैसे लॉटरी लग गई थी। 275 करोड़ का रेवेन्यू और वैल्यूएशन पहुंची 3,300 करोड़। पर फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन एक सेकंड, 2022 आते आते वही ब्रांड ने अब 90 करोड़ का भयानक लॉस पोस्ट किया और वैल्यूएशन सीधा आधी रह गई। तो वायरल होना तो आसान है, पर उससे धंधा चलाना वो एक अलग गेम है। और आज डिकोड करते हैं कि वाव स्किन साइंस का वो राइज और क्रैश। लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसके पीछे का दिमाग था किसका, और वो था मनीष चौधरी। Manish Chaudhary, the co-founder of Wow Skin Science, fastest growing or truly made in India skincare brand Wow Skin Sciences. 29 साल का मनीष 6.5 करोड़ का कर्ज में डूबा, 8 महीने कमरे में बंद था, रिकवरी एजेंट के डर से कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था। मैं 29 इयर्स की उम्र में बैंकरप्ट हो। ये सब हुआ क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर पार्ट का बिजनेस स्टार्ट किया और फ्लिपकार्ट और क्रोमा ने उसका बिजनेस शोरूम खोलते ही रातों रात खत्म कर दिया। उस दिन मनुष्य ने एक बात सीखी, अगर तुम वही बेचोगे जो सब बेच रहे हैं तो प्राइस वॉर में मर जाओगे। तभी उसके दिमाग में आया कि अगर मिलियनर बनना है तो बी अ बिजनेसमैन, और अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको ब्रांड बनानी पड़ेगी। If you want to be a millionaire, be a businessman. If you want to be a billionaire, build a brand. उसने अपने ब्रदर करण को कॉल किया कि भाई कुछ अलग करना है जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा, और पूरा फोकस हम सिर्फ ब्रांड पर करेंगे। मनीष यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेंड देख रहा था, जहां पे उन्हें देखा कि वेट लॉस के लिए सब गार्चिनिया कंबोचिया का पिल के पीछे पागल है। डॉक्टर ओज जो एक फेमस डॉक्टर है, ने इसे मैजिक पिल बुलाया है। मनीष ने सोचा कि इंडिया में कोई नहीं बेच रहा, अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने सीधा 20,000 बॉटल्स इसकी मंगवाई और 3,000 प्राइस रखा। लोगों ने बोला पागल है, 3,000 पर कौन खरीदेगा, पर मनीष ने रिस्क लिया और 15 दिनों में सारी बॉटल बिक गई। वेट लॉस के बाद उन्होंने एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक लॉन्च किया। तो मनीष ने देखा कि उनका लाया हुआ वेट लॉस ट्रेंड तो हिट है, पर लॉन्ग टर्म धंधा बनाना है तो ब्रांड से ही बनेगा। तब उन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस की कि लोग एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ पी नहीं रहे, बल्कि उसके अपने चेहरे और बाल धो रहे। बस यही से स्टार्ट हुई वाव स्किन साइंस का जन्म। और मनीष ने सोचा कि अगर लोग कच्चा विनेगर यूज कर रहे हैं तो मैं वर्ल्ड का सबसे पहला एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू क्यों ना बनाऊं। और जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया तो वो अमेज़न का नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गया। लेकिन अभी भी एक कमी थी, ब्रांड बनने के लिए एक आइडेंटिटी चाहिए थी। वो आइडेंटिटी एक रात एलए की होटल में जब रुके थे वो तुम्हें मिली। टॉयलेटरी के कार्ड पे लिखा था सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। मनीष समझ गए कि अगर इसको इंडिया में अगला ट्रेंड बनाना है तो क्लीन ब्यूटी का ही होने वाला है। तो उन्होंने वाव स्किन साइंस पे लिखा नो सल्फेट, नो पैराबेन्स एंड नो कॉम्प्रोमाइज। तो जैसे ही जब वो चाइना भी एक बार गए थे, मनीष ने देखा कि जूता साफ करने वाला ब्रश, तो उन्हें जैसे ही बिजली चमकी कि इंडियंस बहुत आलसी होती है, उन्हें कन्वीनियंस चाहिए। अगर फेस वॉश और ब्रश एक ही प्रोडक्ट में हो, तो जैसे ही उन्हें देखा उन्होंने ब्रश ट्यूब पर लगा दिया।
पर अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि नॉर्मल ट्यूब की कॉस्ट 15 रुपए और ब्रश वाली ट्यूब की कॉस्ट 140 रुपए, 9 गुना ज्यादा। फाइनेंस टीम ने बोला कि मिनिमम प्राइस तो 700 रखेंगे, पर वो कंपनी से झगड़े और मनीष ने प्राइस रखी सिर्फ 399। पर प्रोडक्ट तो रेडी था, पर वायरल कैसे करेंगे? अमेजोन प्राइम डे आ रहा था, अमेजोन ने कॉल किया कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए स्पॉटलाइट के लिए। मनीष ने बोला मेरे पास है, पर अभी भी उनके पास टीवी एड का बजट नहीं था। तभी विराज, जो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चलाता थे, उसका कॉल आया कि आशीष चंचलानी की बहन मुस्कान का वीडियो बना रही है, मुझे सिर्फ आप 3 लाख बोलो दे दो। मनीष ने बोला कितने व्यूज मिलेंगे? विराज ने बोला आप सिर्फ 3 लाख दे दोगे, कोई क्वेश्चन मत पूछे। मनीष ने रिस्क लिया और जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, ये क्या है? वाओ का फेस वॉश, वो भी एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, इसी का भाई शैम्पू तो मैंने कल यूज किया था। ये क्या चीज है? अच्छा, इसको मुंह पे लगाते हैं। ये वाह, मस्त है, मजा आ रहा है। हाँ? 24 घंटे में 10 लाख व्यूज, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़। लोगों ने कमेंट किया ये क्या है, कहाँ मिलेगा? अमेजोन पर ट्रैफिक एक्सप्लोड हो गए, सारे स्टॉक सोल्ड आउट हो गए और फाइनली 52 मिलियन व्यूज। मनीष ने बोला दैट वीडियो मेड वाव। That built wow. I think that built wow. फेस वॉश नहीं सर्च कर रहे हैं, वाव सर्च कर रहे हैं। 2021 आते आते रेवेन्यू 275 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 8 से 9%, वैल्यूएशन 3,300 करोड़ और पूरा ब्रांड बन गया। पर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी डाउनफॉल आने वाला था। 2022 में रेवेन्यू 300 करोड़ था, हाँ, पर लॉस 90 करोड़ पहुंच गया, वैल्यूएशन सीधा आधी हो गई। क्या हुआ? तीन बड़ी गलती। पहली गलती, फोकस ना करना। उन्होंने 400 प्लस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, सीरम, सब कुछ, और रिजल्ट सप्लाई चेन पूरी टूट गई। हर प्रोडक्ट का बजट लड़ रहा था खुद से, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, फोकस हो गया। और तब तक मामा अर्थ आईपीओ आ गया, मिनिमलिस्ट और डर्मा कंपनी डोमिनेट करने लगे। पर वाव तो अभी भी 400 प्रोडक्ट पर ही उलझ गया था। दूसरी गलती, बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ। हर टाइम जब मार्केट में डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट की वजह से सबको लगता है कि ये घटिया प्रोडक्ट है, प्रीमियम फील खत्म हो जाती है। और तीसरी गलती कि वाव नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे ही प्राउड था, एप्पल साइडर, ओनियन ऑयल, चारकोल और नो केमिकल्स। बट कोविड के बाद पूरी मार्केट बदल गई। मिनिमलिस्ट डर्मा कंपनी आए, हाइलोनिक एसिड, नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, और अब कस्टमर नेचुरल से ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स चाहिए था। ने नेचुरल से एक्टिव पे शिफ्ट नहीं करा। Would you consider that in hindsight as a mistake? We are not putting any chemical into it, and they genuinely do work, but they take time. I get reviews and I get even influencers come in saying घटिया product है. Sorry to say, we have given the best formula. वाव अभी भी नो केमिकल फ्री पे ही अटका था, पर मार्केट ने ये देख के उसे पीछे छोड़ दिया और उनका पूरा फर्स्ट मूवर एडवांटेज खत्म हो गया। और चौथी गलती ये थी कि 70 से 80 हजार लोकल स्टोर्स में एक्सपांशन किया, कॉस्ट 3.5 से 4 करोड़ रुपए मंथली, और डिस्ट्रीब्यूशन ने 90 दिन क्रेडिट मांगा और स्टॉक मूव नहीं हुआ और 50 करोड़ की इन्वेंट्री भी वापस देनी पड़ी और रेवेन्यू 2300 से गिला, वैल्यूएशन आधी हो गई। वो वीडियो जिसने 3300 करोड़ की कंपनी बनाई और वो कंपनी गलतियों से डूब रही थी, पर मनीष ने फिर भी हार नहीं मानी। 2025 में ड्राइंग बोर्ड पर वो वापस आए, प्रोडक्ट्स 400 की जगह 200 कर दी, पैकेजिंग रीडिजाइन कर दी, जेंसी अपीलिंग डिजाइन करी और उन्होंने नया स्ट्रेटेजी निकाला कि एक्टिवेटेड नेचुरल्स और उसमें नेचुरल्स प्लस एक्टिविटीज को मिक्स कर दिया, डिस्काउंटिंग बंद कर दी। और मनीष ने बोला कि 2025 तो रीबूटिंग था, पर 2027 मेरा साल होने वाला है। Like, what's your target like? 2025 was a year of rebooting. 2026 was a year of consolidation, and 2027 will be my year. तो ये है वाव की असली कहानी,
एक 3 लाख रुपए का वीडियो जिसने प्रूव किया कि अटेंशन कंपनी बन सकती थी, पर 90 करोड़ का लॉस ने भी प्रूव किया कि बिना डिसिप्लिन के अटेंशन का कोई काम नहीं है। तो सब सक्सेस के बाद सबसे बड़ा दुश्मन था कंपेटिटर्स नहीं, मार्केट ट्रेंड्स नहीं, खुद का ग्रिड, खुद का ओवर कॉन्फिडेंस और खुद की गलतियां हैं। देखना यह है कि क्या मनीष दोबारा वो 3 लाख वाला मैजिक अब 2026 में क्रिएट कर पाएंगे या नहीं, या वाव की कहानी एक नॉर्मल वार्निंग बन के रह जाएगी सबको के। आपको क्या लगता है, अगर आप मनीष होते तो क्या करते? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही इंडियन स्टार्टअप स्टोरीज लाते रहेंगे।